बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। वहां नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की ताजपोशी के बाद कांग्रेस को 2024 की राह मुश्किल दिखाई देने लगी है। इसके संकेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान में दिखे, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पीएम मोदी को निशाना बनाया, तो वहीं सीएए और यूसीसी जैसे मुद्दे भी 2024 के महामुकाबले से पहले विपक्ष की टेंशन बढ़ा रहे हैं। आइए समझते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। नीतीश कुमार की पाला बदलने के बाद इंडिया गठबंधन मुश्किल दौर में है, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, यूपी में अखिलेश यादव और पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी के रुख से विपक्षी गठजोड़ का वजूद ही खतरे में है। विपक्षी दलों में सीट बंटवारे पर तनातनी, राज्यों में उनके बीच मनमुटाव समस्या के समाधान में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। लेकिन सभी दलों को साथ ला पाने में मिल रही नाकामी से ज्यादा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मोदी का भय सता रहा है। ओडिशा की एक सभा में मोदी सरकार की आलोचना करते करते खड़गे लोकतंत्र बचाने की दुहाई देने लगी। खड़गे ने कहा कि ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो चुनाव नहीं होंगे और देश में तानाशाही आ जाएगी, तुम मानो या ना मानो। खड़गे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पुतिन और रूसी राष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र भी किया। खड़गे ने कहा कि यह आखिरी मौका है वोट देने का, इसके बाद कोई वोट नहीं देगा। रूस में पुतिन को जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है ना, वैसा ही होता चला जाएगा, इसके बाद कोई चुनाव नहीं। आपको बता दें कि खड़गे का बयान ऐसे समय में आया है जब देश की सियासत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में हिंदुत्व की लहर चल रही है, तो बीजेपी ने सीएए का जिक्र कर कड़ाके की सर्दी में सियासी पारे को चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि 7 दिन में देश में लागू सीएए होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। बंगाल में बीजेपी के इस ऐलान ने ममता दीदी का गुस्सा भड़का दिया। उन्होंने इसे चुनावी हथकंडा बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी का चुनावी हथकंडा है, हमने जरूरतमंदों को नागरिकता दी। समाजवादी पार्टी तो इससे 2 कदम आगे निकल गई। आरोप लगाया कि सीएए के जरिए बीजेपी एनआरसी की भूमिका बना रही है। एसपी सांसद एसटी हसन ने तो इस मुद्दे पर सीधी चेतावनी भी दी है। एसटी हसन ने कहा कि सीएए के बाद ये एनआरसी लाएंगे जो हमें कबूल नहीं, हमारे ईमान पर आँच आई तो किसी भी हद तक जाएंगे।